स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस क्लास के रिवीजन से। तो जो हमने सेल पढ़ा था, है ना, सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ये होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। कौन? सेल। सेल की अगर हम लोग डिस्कवरी देखें तो डिस्कवरी किसने करी थी सेल की? रॉबर्ट हुक। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल के बारे में देखें तो जो सेल है इसके जो अध्ययन है, मतलब स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, ये किसको कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। क्या होती है? साइटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ सेल होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर करा था, तो इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, या कोशिका विज्ञान के जनक। क्या कहते हैं इन्हें? कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक। हमने देखा जो सेल थी रॉबर्ट हुक ने जो खोजी थी वो क्या थी? डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल थी। अगर हम लोग देखें कि लिविंग सेल जो है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो एवी ल्यूवेनहॉक ने करी थी। किसने करी थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसकी? लिविंग सेल। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को किसमें देखा? बैक्टीरिया में। कहां पर देखा? बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। एवी ल्यूवेनहॉक जो है इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमने देखा कि एवी ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने बैक्टीरिया की तो खोज की, लेकिन इन्होंने अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, जैसे कि फंजाई हो गया, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, इसकी भी क्या करी थी? इन्होंने खोज करी थी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और इन्होंने एक और स्पर्म जो है, स्पर्म, इसकी भी खोज किसने करी थी? तो एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। हमने इतनी चीजें देखी। हमने बोला इसके बाद कोई वैज्ञानिक आते हैं जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने 1665 में बताया था कि भैया कोशिका को डिस्कवर करा कॉर्क टिश्यू के अंदर। इन्होंने सबसे पहले जो है बैक्टीरिया को देखा 1674-75 में। उसके बाद लोग लेके आते हैं सेल थ्योरी। क्या लेके आते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? तो स्लाइडेन और स्वान। किसने दी थी? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और जो स्वान है इन्होंने सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था कोशिका सिद्धांत इन्होंने? 1838-39 की बात है। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने बोला था, क्या बोली थी? 3 बातें बोली कि सभी जीव जो हैं वो कोशिका से मिलकर बनते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने बोला जो प्लांट्स हैं वो किससे बनते हैं? प्लांट सेल से बनते हैं। और जो एनिमल्स है वो किससे बनते हैं? एनिमल सेल से। पर इनके बातों पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई जो सेल है ये खुद कहां से जन्म हुआ, ये सेल कहां से आई? तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आते हैं 1855 में। नाम है उनका रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। और 1855 में जो रुडोल्फ विर्चो ये बताते हैं ओमिनी सेल्यूला ए सेल्यूला, ये बताते हैं ओमिनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल इसका मतलब होता है। सेल्यूला का मतलब होता है सेल, ए का मतलब होता है टू, और फिर से सेल, मतलब कि जो भी कोशिका होती है, जो नई कोशिका होती है वो हमेशा पूर्वरत कोशिकाओं से ही बनती है। जैसे कि इन्होंने बताया, ये मान लो एक कोशिका है, ये कोशिका अपने आप को 2 भागों में बांटेगी। इसे कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन, या फिर इसे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। ये कोशिका जब मरेगी तो ये अपने जैसी 2 कोशिकाएं बन जाती। इससे क्या बनती है? 2 कोशिकाओं का जन्म होता है, जिसमें से हम देखेंगे ये जो नई कोशिका, इन्हें कहेंगे न्यू सेल्स। क्या कहेंगे? न्यू सेल्स, या इन्हें कहते हैं डॉटर सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें? डॉटर सेल्स कहा जाता है, या पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है। और जो पुरानी है उसे मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर सेल, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे?
पेरेंट सेल क्या बोलते हैं इसे? पेरेंट सेल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? और प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोलते हैं इसे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स भी इसे कहा जाता है। पूर्वरत कोशिका कहते हैं, जिससे नई कोशिका का जन्म होता है। और इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं शरीर के अंदर बनती है। कौन बता के चले गए हमको? रुडोल्फ विर्चो। कौन बताए? रुडोल्फ विर्चो। अच्छा, ये सब हो जाता है। हम आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। स्लाइडेन एंड स्वान, स्वान ने दी थी। स्लाइडेन और स्वान। स्वान कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अच्छा, कोशिका सिद्धांत के सभी जीव क्या करते हैं? पालन करते हैं, मतलब इस पे चल। पर इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। इसका एक क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसका नाम है वायरस। क्या नाम है? वायरस। वायरस हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से याद रखना कि सेल थ्योरी को कौन फॉलो नहीं करता है। तो वायरस सेल थ्योरी के ऊपर काम नहीं करते, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। ठीक है, वायरस जो होते हैं ये लिविंग है ना। आप देखोगे ये लिविंग भी नहीं है और ये नॉन लिविंग भी नहीं है। आप अच्छे से ध्यान रखोगे, जो वायरस होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। जीवित लिखोगे सजीव, सजीव और निर्जीव, निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं किसको? लिखोगे कनेक्टिव लिंक, लिखोगे कनेक्टिव लिंक। यहां पर लिखोगे वायरस जो होते हैं क्या होते हैं? कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिखोगे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी लिखोगे संयोजी कड़ी, बीच की कड़ी। किसको बोलते हैं हम लोग? वायरस को कहते हैं। वायरस किसका अपवाद करते हैं? स्लाइडेन और स्वान की सेल थ्योरी के अपवाद हैं। एकमात्र अपवाद है, कौन है? वायरस। याद रखोगे। अब हम आते हैं सेल्स पे। जो सेल होती है वो दो टाइप्स में हम देखेंगे। एक होती है जो हम लोग जंतुओं को देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, ये टू टाइप्स से हो सकते हैं। एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर, क्या बोलते हैं? यूनी सेल्यूलर। और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। जीव जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, ऑर्गेनिजम्स टू टाइप्स से होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय, एक होते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। ठीक, एक कोशिकीय ऐसे जीव, लिखना एक कोशिकीय जीव, है ना, जो काय से मिलकर बने होते हैं? केवल जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। क्या लिखेंगे यहां पर? है ना, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, बना होता है। केवल एक कोशिका होती है इनके पास, एक ही कोशिका, एक ही जीव। ठीक है। मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बना होता है। एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हुए, बने। ठीक है, लिखोगे, लिखना, लिखोगे मेड अप ऑफ वन और, लिखोगे वन और मोर सेल्स।
लिखोगे एक या एक से अधिक कोशिकाओं से, और यहां पर लिखोगे मेड अप ऑफ ओनली सेल, एक कोशिका से मिलकर बनते हैं। क्या लिखोगे? एक कोशिका से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे जीव जिनके पास केवल एक ही कोशिका है, जैसे हम दिखेंगे इसके एग्जाम्पल, लिखोगे अमीबा। क्या लिखोगे? अमीबा, 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 कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, ठीक है, एक ही कोशिका से मिलकर बना। दूसरा लिखोगे यहाँ पर पैरामीशियम, पैरामीशियम, लिखोगे युगलिना जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ये अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना ऐसे नाम है। अगर हम बहुकोशिकीय जीव देखें तो इसके एग्जाम्पल लिखोगे, यहां पर लिखोगे एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब कैसे मिलते हैं? तो ये सब बहुकोशिकीय जीव हैं। क्या है ये सब? बहुकोशिकीय। इसके अंदर ही एल्गी आएगा। क्या आएगा? एल्गी, मतलब शैवाल भी इसके अंदर ही आते हैं, शैवाल भी इसके अंदर ही आते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। कुछ शैवाल हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कुछ शैवाल, कुछ मतलब सारे जीव, या फिर यहाँ पे लिखोगे प्राणी या जंतु, यहाँ पर लिखोगे पादप, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। एक कोशिका नहीं है, बहुत सारी कोशिका मिलकर बनते हैं। तो हमने देखा यूनिसेल्यूलर जीव कितने प्रकार से हो सकते हैं? दो प्रकार से, जैसे कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, है ना। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं टू टाइप्स से होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेल्यूलर और दूसरे क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जिनके शरीर कैसे बनता है? एक कोशिका से, और जिनका शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है वो क्या है? बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय जीव में एग्जाम्पल बताएंगे तो कौन सा है? अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। और मल्टी सेल्यूलर में एग्जाम्पल बताएंगे तो एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गया, मतलब एल्गी का मतलब शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल। ये सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब हम लोग थोड़े कुछ फैक्ट देखेंगे सेल्स के, यहां पर लिखेंगे, लिखोगे सेल, लिखो, है ना, फैक्ट्स लिखेंगे इसके। तो लिखेंगे हम लोग पहला फैक्ट कि, लिखोगे, लिखो, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे छोटी कोशिका या धरती पे सबसे छोटी कोशिका आप देखोगे तो वो किसकी है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है इसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। लिखो, माइकोप्लाज्मा जो है इसकी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है विश्व के अंदर। अगर हम देखें इसको माइकोप्लाज्मा को, तो इसकी जो कितनी साइज है? 170 से इतनी माइक्रोमीटर होती है, 130 से 170 माइक्रोमीटर होती है। इसके दो नाम है अन्य, इसे एमएलओ कहा जाता है, इसे एमएलओ कहा जाता है, इसे जोकर सेल भी कहा जाता है, जोकर सेल भी कहा जाता है, इसे जोकर सेल भी कहते हैं, जोकर सेल, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। एमएलओ का फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर लाइक, लिखोगे ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसे कहा जाता है एमएलओ। लिखो मॉलिक्यूलर, ऐसे ही लिखेंगे हिंदी में भी, लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा क्या है? विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। लिखोगे लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल लिखेंगे यहां पर, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका,
अरे ये ना शुतुरमुर्ग के अंडे की साइज है। ठीक है। सच में भी है ना, मैंने उसको गलती से वहां पे लिखा दिया, अब लिखाऊंगी तब याद आएगा। ऑस्ट्रिच एग लिख लो, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग लिखो। हाँ देखा, 130 से 170 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है, इतना लिखना। सबसे बड़ी कोशिका है ये किसकी, तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब आते हैं ह्यूमन सेल्स पे, लिखोगे ह्यूमन सेल्स पे। एक और लिख लेते हैं, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है सबसे लंबी कोशिका, तो होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल लिखोगे, न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर हम लोग देखें कि ह्यूमन सेल्स में, तो आप लिखोगे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका तो वो होती है ओवा, ओवम, या इसे डिंब बोलते हैं, या अंडाणु कहते हैं, अंडाणु, अंडाणु, ठीक है, अंडाणु इसे बोलते हैं फीमेल गेमेट्स। क्या कहते हैं इसे, फीमेल गेमेट्स देखोगे, फीमेल गेमेट्स, ठीक है। अगर लिखे हम लोग लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी लिखोगे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, कोशिका तो लिखेंगे हम लोग स्पर्म, इसे बोलते हैं मेल गेमेट्स। क्या बोलेंगे इसे, मेल गेमेट्स, स्पर्म हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु। शुक्राणु की खोज किसने करी थी, तो डिस्कवरी लिखोगे, डिस्कवरी ऑफ स्पर्म किसने करी थी, एवी ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। देखो जितनी बार आता है उतनी बार कॉपी में लिखो, एक बार में ये मत सोचो कि मेरे को तो आता है मैं काय को लिखूं इसको। हमको बार बार लिखने से ही चीजें याद होगी, और बार बार यहाँ लिखा मिलेगा तो कभी रिवीजन के लिए कॉपी खोलोगे तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमको रिवीजन के लिए भी कोई चीजें आपको आती है वापस लिखने में कोई हर्ज नहीं है, वापस से लिख दो एक बार, है ना। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, ये तो बता दिया हमने। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी वो भी क्या होगी, न्यूरॉन सेल, यहाँ पे लिख देना लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी वही है क्योंकि, है ना, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी लिखोगे तो क्या आ जाएगी यहां पर, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या आ जाएगी, न्यूरॉन सेल। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, अब देखेंगे हम लोग लार्जेस्ट सेल इन ब्लड, लिखो लार्जेस्ट सेल इन ब्लड, लार्जेस्ट सेल इन ब्लड, लार्जेस्ट सेल इन ब्लड। अच्छा लिखोगे रक्त में सबसे बड़ी कोशिका, रक्त में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल, क्या लिखोगे, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं,
WBC को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। WBC क्या है? तो लार्जेस्ट सेल है। क्या है? लार्जेस्ट सेल है। और यहाँ लिखोगे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, तो क्या आ जाएगी? सबसे छोटी, सबसे छोटी रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, जो भी लिखो आप, कोशिकाएं, तो कौन सी होती है ये? आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड सेल इसे कहा जाता है। आरबीसी जो है इसे लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं इन्हें कहा जाता है। आरबीसी जो होती है इसका जीवन काल 120 डेज का होता है, 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। आरबीसी की भी अगर हम लोग खोज देखें, डिस्कवरी देखोगे, डिस्कवरी तो ये भी की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने। किसने करी थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने जो है इसकी क्या करी है? डिस्कवरी करी है। ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। एवी ल्यूवेनहॉक ने इसकी डिस्कवरी करी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। हमने देखा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये सारी जो है कोशिका के क्या है? क्वेश्चंस आते हैं हमको, वन लाइनर है क्या ये सब? वन लाइनर। इसमें हम लोग एक और ऐड कर लेंगे, जैसे उस दिन हमने नहीं लिखा था, तो लिखोगे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और उसके जनक कौन है? तो कौन है? कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। कोई बात नहीं, कोई बात। कौन है? रॉबर्ट हुक है। ये हमको याद रखना है। हो गया यहां तक का। एक बार देख लो, फिर हमको आगे बहुत सारा पढ़ना है। देखो, ये वाला जो फैक्ट वाला पोर्शन है इसको पढ़ लो एक बारी। फैक्चुअल चीज पढ़ लो, माइकोप्लाज्मा देख लो।
हो गया? अच्छा, बताओ जल्दी से मुझे, लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल बताओ कौन सी है? हाँ जी, ऑस्ट्रिच एग। अच्छा बताइए, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? एमएलओ के नाम से किसको जानते हैं? माइक्रो नहीं है वो, माइको है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। बताइए, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? मानव शरीर में ओवा, ओवम बोलोगे। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्पर्म। स्पर्म की डिस्कवरी किसने करी थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने करी थी, एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी। अच्छा, यहां तक हमारा पोर्शन हो गया। हमने बताया। आप बताइए, ब्लड के अंदर सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? अच्छा, ब्लड के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। कौन सी होती है? डब्ल्यूबी। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? न्यूरॉन सेल है। क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है ये? सबसे लंबी कोशिका होती है। अच्छा, यहां तक की हमारी हो गई कहानी। आगे देखते हैं हम लोग। जीव होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से कोशिका देखोगे, है ना। अगर हम लोग कोशिका में देखें तो दो प्रकार से जीव होते हैं, जैसे जिनके पास बहुत सारी कोशिकाएं और जिनके पास केवल एक ही कोशिका है। एक कोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिसेल्यूलर। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। और अगर हम लोग मल्टी सेल्यूलर देखें तो उसमें कौन कौन से आते हैं? एनिमल्स आते हैं, प्लांट आते हैं। ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेल। लिखो, टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार लिखिए, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। अगर हम कोशिका के प्रकार देखें तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। एक होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी लिखूं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, कोशिका। एक लिखोगे आप यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका। अच्छा, क्या अंतर होता है दोनों में? अंतर देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को अगर हम लोग देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यहां पर लिखा जाता है कि ये कैसा होता है कि जैसे कोशिकाएं जो होती हैं ये कैसी होती हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग इमैच्योर। क्या लिखोगे? इमैच्योर सेल लिखोगे। इसे इमैच्योर सेल कहा जाता है। दूसरी बात आएगी कि यहां पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, तो लिखोगे यहां पर प्रिमिटिव होता है। कैसा होता है? प्रिमिटिव। ध्यान से सुनो, पहले अंतर समझो। पहले ना, कोई भी कोशिका होती है तो कोशिका के अंदर केंद्रक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? केंद्रक होना जरूरी है। अब यहां पर जो है ये रही कोशिका, और कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो कुछ ऐसा है, पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? कैसा है ये? इमेच्योर है। कैसा है ये? इमेच्योर है। यह सुरक्षित भी नहीं है, इमेच्योर है और प्रिमिटिव है। क्या है? प्रिमिटिव। यहां पर लिखेंगे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस लिखोगे। यहां पर लिखोगे पुराना केंद्रक, पुराना केंद्रक, पुराना केंद्रक, पुराना केंद्रक, पुराना केंद्रक। ठीक है, पुराना केंद्रक होता है। लिखोगे
कहीं कहीं पर बुक्स में लिखा हुआ मिलता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। पर इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता, केंद्रक होता तो है, लेकिन केंद्रक कैसा है? टूटा फूटा है, वो अव्यवस्थित है। कैसा है? अव्यवस्थित है, इमैच्योर है, अच्छे से पूरा बना हुआ नहीं है, तो ये इमैच्योर होता है। कैसा होता है? इमैच्योर होता है। इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, मतलब पुराना सा होता है। अगर यूकैरियोटिक को सामने देखें तो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होना चाहिए? केंद्रक होना चाहिए। यहां पर जो केंद्रक होता है आप लिखोगे ट्रू, लिखोगे ट्रू न्यूक्लियस। कैसा होता है? यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। दूसरा यहां पर लिखोगे आप लोग, जो होता है ये पुराना नहीं है। क्या नहीं है? ये पुराना नहीं है, व्यवस्थित है। लिखोगे प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस। लिखोगे केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, होता है। देखो यहां पर, देखो यहां पर क्या ऐसा केंद्रक के आसपास ऐसी वॉल सी बनी हुई है क्या? इधर दिख रही है? इधर दिख रही है? नहीं, देखो टूटी फूटी सी है ही नहीं, मतलब। तो यहां पर लिखोगे एब्सेंट, लिखना एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। यहां पर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। यहां पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, पर यहां पर देखो कैसी उपस्थित है। यहां पर लिखोगे, लिखना, लिखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये कैसी है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? यहां पर उपस्थित होती है। वहां पर तो अनुपस्थित है, पर यहां पर कैसी है? उपस्थित है। ये चीज हो गई। दूसरी बात हमने देखी यहां पर कि अभी हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की देख रहे हैं। इसमें केंद्रक है पर अव्यवस्थित है, पुराना सा है, इसके आसपास क्या नहीं है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ये प्रोटेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव नहीं है। और ये क्या है? प्रोटेक्टिव है। क्या है? प्रोटेक्टिव। तो यहां पर लिखोगे प्रोटेक्टिव न्यूक्लियर, लिखो प्रोटेक्टिव न्यूक्लियर, लिखोगे प्रोटेक्टिव न्यूक्लियर, प्रोटेक्टिव न्यूक्लियर है यहां पर। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग। तो जो ये वाली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है ना, ये कैसा होता है? तो जेनेटिक मटेरियल या फिर अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो भी एक मैच्योर सेल है, डेवलप्ड सेल है, विकास विकसित, अगर आप कोशिका देखोगे किसी भी प्रकार की, उसे डेवलप्ड सेल बोलते हैं, मतलब वो पूर्णतः बनी हुई है। और ये कैसी है? आधी अधूरी पड़ी हुई है, तो इसमें काम भी आधे अधूरे ही होंगे। अब देखो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, हमेशा कहाँ होता है? ये रहा कोशिका, कोशिका के अंदर है केंद्रक, और केंद्रक के आसपास क्या है? केंद्रक झिल्ली। ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। और अंदर क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियर या केंद्रक। क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियस या केंद्रक। अब ये केंद्रक के आसपास पड़ा होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यही केंद्रक में होता है। पर अगर केंद्रक को ही प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये कैसा पड़ा होगा? अव्यवस्थित, कहीं भी पड़ा होगा। तो यहां पर लिखे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? तो सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स।
एकल कुंडलित, एकल कुंडलित, सिंगल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स एकल कुंडलित होता है। और यहां पर लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, तो यहां लिखोगे जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडलित होता है, ऐसे बना लेना, द्विकुंडलित ऐसा होता है। यहाँ पर सिंगल ही ऐसा पड़ा हुआ है, बस कहीं भी कोशिका के अंदर ऐसा डाल दोगे, कहीं भी पड़ा हुआ है, उसको कोई कहीं भी प्रोटेक्ट करके नहीं रख रहा है, पर ये प्रोटेक्टिव है। क्या है ये, प्रोटेक्टिव है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है, अच्छा कैसा है, तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या मौजूद है, तो डीएनए, क्या मौजूद है यहाँ पर, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है। और यहाँ पर डीएनए क्या होता है, एब्सेंट है ही नहीं, डबल हेलिक्स नहीं है ना, तो मतलब वो तो इमेच्योर सेल है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये देख रहे हैं हम लोग डिफरेंस। हम और आगे देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको लिखोगे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अनुपस्थित है। क्या है, ये सब अनुपस्थित होते हैं। ठीक, यहाँ पे प्रेजेंट कौन होता है, तो राइबोसोम, लिखोगे राइबोसोम, ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में राइबोसोम, राइबोसोम लिखोगे, ये क्या होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। आपसे पूछेगा कौन से टाइप का, तो अभी हम लोग जब राइबोसोम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको पूरी बताऊंगी राइबोसोम कैसा होता है, क्या होता है। पर यहां पर अभी के लिए लिख लो 70S टाइप का राइबोसोम यहां पर होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। यहां पर गोल्जी बॉडी भी क्या है, तो ये भी प्रेजेंट होती है। यहां पर राइबोसोम भी, राइबोसोम भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ATS टाइप्स, कौन सा, ATS टाइप्स राइबोसोम ये प्रेजेंट होता है, लिख लो ATS टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लिख लीजिए, लिखे आगे और लिख लो, हिस्टोन प्रोटीन यहां पर एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, होता है। लिखे है ना। अच्छा, कैसी होती है ये, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें यहाँ का, तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्रोकैरियोटिक होंगी, तो लिखोगे बैक्टीरियल सेल। क्या लिखोगे, बैक्टीरिया लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु, जीवाणु जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो हमेशा होती है कैसी, प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर एक और लिख सकते हो आप लोग, साइनोबैक्टीरिया, 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 साइनोबैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन लिखोगे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, शैवाल। ये सब एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल है, तो यूकैरियोटिक सेल के, किसके हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल के। और अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वो होते हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल में, दोनों वो बोले यूकैरियोटिक सेल के, है ना।
इधर लिखा हुआ आ जाएगा तो देख। हाँ, ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल एनिमल सेल, प्लांट्स, एल्गी, लिखोगे एल्गी, यहां पर लिखोगे फंगल सेल, लिखोगे यहां पर जंतु कोशिका, जंतु, पादप, शैवाल और कवक, ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल के, मतलब कि ये जो है पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं। क्या है ये? डेवलप्ड सेल है, यहां लिखेंगे हम लोग ये क्या होती हैं? डेवलप्ड सेल होती है। ये पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं होती हैं और ये अविकसित कोशिकाएं हैं। इसको देखा हमने, इसमें कहीं पर भी ये पूर्णतः विकसित नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको प्रीमिटिव बोलते हैं या फिर प्री मैच्योर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्री मैच्योर सेल्स कहते हैं, प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं। पुरानी कोशिका, पुराना न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, इस नाम से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जाना जाता है। समझ में आया क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि अर्ध विकसित, न्यूक्लियस अच्छे से नहीं है, डीएनए अच्छे से नहीं है, अनुवांशिक पदार्थ कहीं तो भी पड़ा हुआ है, कुछ व्यवस्थित नहीं है। घर होता है ना जिसमें सब कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे आज आपको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बेंच वेंच सब फेंक दो एक तरफ, सीक्वेंस में जमा हुआ है सब कुछ प्रॉपर है, तो वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल। और सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, फैला हुआ, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये हमारा सेल का टॉपिक आज खत्म होता है ना। अब हम लोग जो सेल ऑर्गेनिल होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? सेल ऑर्गेनिल्स या फिर कोशिकांग, क्या कहते हैं उसे? कोशिकांग। साइटोलॉजी खत्म नहीं हुआ है, साइटोलॉजी चल रहा है। सेल पढ़ा, सेल के बारे में फैक्ट पढ़े, आज हमने सेल में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा। अब हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल देखेंगे। क्या देखेंगे? एनिमल सेल और प्लांट सेल, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगी, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, है ना, जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं जिसको, वो सब होंगे। हम उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।